अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वाहिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद हुसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर मुजाहिदे के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा माइदा दी 35वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक फरमाया ईमान वाले मुसलमानों अल्लाह को डरो और उसकी तरफ वसीला लभो और उसकी राह रियाज तो मुजाहिदा करो इस उम्मीद से ताकि तुम फलाह पा जाओ। इस आयत पाक के अंदर सोने रब ने दसिया मुसलमानों कि ईमान तुम लैन का मुसलमान हो गए तुसी मुसलमान हो गए हो तुसी मुसलमान हो गए हो तुसी मेरे को डरो मेरी कदे कोई नाफरमानी ना करो। मेरी नाफरमानी तो बचो और फिर सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुर्शद दी बारगाह च हाज़िर हो के उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करो सच्ची तौबा करो और उन्हें ज़ेर निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। दुनिया कब्र और आखिरी कामयाबियाँ हासिल करो और सब तो बड़ी कामयाबी जी दीदे मौला की नेमत ऐसे दुनिया दिल दे आने दिल दियाँ अखा ना हासिल करो जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने तुहानू पैदा किया। लेकिन ये वास्ते तुहानू रियाज तो मुजाहिदा करना पैना। तमाम अल्लाह वाले इस वास्ते कहते कि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा है कि इंसान नू जितने भी बातनी कमालात है और बातनी अनवारात के मुशाहदात है वो मुजाहिदे नाल ही हासिल होने हैं और फिर ही इंसान दीदे मौला की मुशाहिदे का कमाल है दीदे मौला की नेमत हासिल होगी जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हें पैदा किया। रियाज तो मुजाहिदा इंसान ता ही कर सकता अगर इंसान इन्होंने गाफला लोगों तो अलग होएगा सब तो अलग हो गए दिन रात अल्लाह की बंदगी च गुजारेगा हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारेगा सिर तो बिना तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जाएगा। तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूरों का मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करेगा। फिर पेशवा को जिक्र की नेमत हासिल करके दवाम कल जिक्र हजूर अल्लाह तरफ बढ़ेगा रोज़ अल्लाह की नीति नमाज इश्क तरक्की देगा फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद होएगा फिर ही इन्होंने दीदे मौला की नेमत हासिल होगी। ये वास्ते मुजाहिदा ज़रूरी है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबुल्ला शाह फरमाते चल बोलिया उत्थे चलिए इतने सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन इलामा इकबाल फरमाते ने कलंदर लाहौरी क्या तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याह सहर गाही कि जितने भी अल्लाह वाले हैं इन्होंने रात अल्लाह की आबाद और रियाजत से गुजारी है अल्लाह गिरो रो के गुजारी है अल्लाह ने राजी किया। इस वास्ते मियाँ महमूद बख्श फरमाते हैं कि अल्लाह की राज मुजाहिदा करके ही इंसान कामयाब होंगे कि राती जारी कर कर रोंदे ते नींद अखां दी धोंदे ते फजरे औगण हार सदाउंदे सब तो नीवे हुंदे। अद्धी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा है कोई बख्शिश मंगण वाला खुला है दरवाज़ा ते सच्चे अल्लाह वाली दी रातां जड़ियां अल्लाह की याद बंदगी च गुजरदियां ने सब तो अलग हो गए।
तो जो इंसान रियाज तो मुजाहिदा करता है तो फिर ही इन्हू कामयाबी हासिल होती है। रसाला कुशैरिया इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह किसी पूछया कि हजूर तुहानू अल्लाह सोहणे दी मारफत किद्दां हासिल होई? आपने फरमाया पेट को भुखा रखना और बदन नू नंगे रखना। हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं 30 साल मुजाहिदा किया, मगर इल्म यानी कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ और ये अमल करने तो वध के किसी चीज़ को मुश्किल नहीं पाया। यानी सब तो मुश्किल काम है कुरान सुन्नत पे अमल करना, क्योंकि नफ्से उमारा इस पासे नहीं जाता। नफ्से उमारा जो इंसान ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखा दगा फरार रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम मायूसी नाउमीदी कंजूसी ब्लैकमेलिंग और अल्लाह रसूल दी नफरमानियां के पासे ले जाता, लज़्ज़ात शहवात उलझा के रखता। लेकिन कुरान सुन्नत अमल करना यदि मेरी मौत है, तो कुरान सुन्नत अमल करना ही मुजाहिदा आया यदि रूह के मुताबिक। तो जिहड़ा मुजाहिदा करदा सच्चे दिलों अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों सच्ची इत्तबा करदा अतीउल्लाह अती रसूल फना इख्तियार करदा, उन्होंने ही फिर मुशाहिदा इलाही की नेमत हासिल होंदी है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अज मौका दुनिया तो फिर आना कोई ना, गुजरिया वक्त वापस नहीं आना, आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा जो कीमती है यदि कदर करिए। सच्चा सूफी लम्हा हाजर का बंदा होंगे, अपना हर लम्हा अल्लाह की याद और बंदगी इबादत च गुजारिए, ताकि दिल मौला की नेमत दिल दे आईने दिल दी अखां ने इस दुनिया च हासिल हो सके, ताकि आखिर से खुलियां अखां दीदारे इलाही नसीब हो। इतने दीदे मौला होएगी तो आखिर दीदार इलाही खुलियां अखां मिलेगा। खुलियां अखां इस दुनिया दीदार इलाही सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगी, बाकियां दिल दे आईने च होंदी है। जैसा कि सुने रब ने कुरान से फरमाया वो मन कान फी हाज़ आमा फहुव फिल आखिरात आमा। जो दुनिया चलने है ना जी मेरे दीदार तो आखिरत भी अन्ने होणगे। इस वास्ते सानू चाहिए कि सब तो अलग हो गए रियाज को मुजाहिदा करिए, ताकि दिल मौला की नेमत हासिल कर सकी। अल्लाह सोहन की बाहर का दिल की गहराइयां तो अल्लाह सोहना हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कामिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है। शायद फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोहना साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमा। और राही मौला जो खूब रियाज को मुजाहिदा करने वाला बंदा बना, कट खान कट सौन कट बोलन कट मिलने वाला बंदा बना, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।